शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। ये गाना बहुत ही फेमस गाना है कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। एक और गाना है, वो है हिमेश रेशमिया उसमें है। तो वो गाना है, कितने हंसी आलम हो जाते गर मैं और तुम हम हो जाते, दूर वो सारे भरम हो जाते गर मैं और तुम हम हो जाते। एक अनिल कपूर के मूवी का गाना है, आपका दिल हमारे पास है और हमारा दिल आपके पास है। इन सब गानों में केमिस्ट्री पढ़ाया गया है। हमें लगता है कि ये सिर्फ मात्र एक गाना है, जी नहीं, इन सभी गानों में हमें केमिस्ट्री पढ़ाया गया है और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। और एक डीडीएलजे मूवी का जो डायलॉग है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, इस डायलॉग में भी हमें केमिस्ट्री पढ़ाया गया है, रसायन विज्ञान पढ़ाया गया है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, हम लोग सिर्फ गाना को सुन लेते हैं, लेकिन हम लोग ये गौर नहीं करते हैं कि इसमें कहीं न कहीं पे साइंस छिपा हुआ रहता है। वैसे देखा जाए तो दुनिया के हर एक मूवी में, हर एक सॉन्ग में आपको साइंस देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि साइंस जो है कि आज हर जगह छाया हुआ है। पूरे जीवन में हमारे सोने से लेकर के उठने तक और उठने से लेकर के फिर सोने तक हर जगह साइंस ही साइंस है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन गानों में शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, और भी जितने गाने हैं, और जो डीडीएलजे मूवी का जो डायलॉग है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, इन सब गानों में, इन सब डायलॉग में केमिस्ट्री कहाँ पे है, कहाँ पे हमें केमिस्ट्री पढ़ाया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, मैं आशीष आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो आइए देखते हैं कि क्या है आगे। तो हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो उसमें फर्स्ट प्रकार है योगात्मक या फिर कह लीजिए संयोजन अभिक्रिया। तो योगात्मक और संयोजन अभिक्रिया क्या है उसको देखते हैं। तो हिमेश रेशमिया के मूवी का गाना है कि कितने हंसी आलम हो जाते गर मैं और तुम हम हो जाते। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि कितने हंसी आलम हो जाते गर मैं, ये मैं और ये प्लस तुम मिल करके क्या हो जाए, हम हो जाए, मैं और तुम मिल करके हम हो जाएं। तो इसको क्या बोलेंगे, योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या कहती है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए, जब दो या फिर दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कि एक पदार्थ ये ए है, दूसरा पदार्थ ये बी है, दोनों मिल करके कोई तीसरा पदार्थ सी बना ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। तो हिमेश रेशमिया के इस मूवी के गाने में कहा गया है कि कितने हंसी आलम हो जाते गर मैं और तुम हम हो जाते। उसमें ये नहीं कहा गया कि मैं और तुम हम हो जाते, उसमें बताया गया है कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वो कह रहा है कि मैं और तुम हम हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, जब हमारे बीच में संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, तब मैं और तुम हम हो जाएंगे। जैसे एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, जब तक अनमैरिड होते हैं तब तक वो अलग अलग मैं और तुम होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है वो हम हो जाते हैं। तो इस गाने में यही बताया गया है कि कितने हंसी आलम हो जाते गर मैं और तुम हम हो जाते। तो इसमें योगात्मक अभिक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, उसमें कैसे कौन सी अभिक्रिया बताई गई है। तो इसको पहले देख लेते हैं पूरा। तो अब देखिए, देखिए ये इसमें देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है। जब कार्बन का दहन होता है, यानी कार्बन को जब जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ में जलता है और क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है, CO2 गैस बना लेता है। तो देखिए, एक पदार्थ ये, दूसरा ये, मैं और तुम मिल करके ये हम हो गया, तीसरा पदार्थ बना लिया। इसमें भी एक पदार्थ ये, दूसरा पदार्थ ये, मैं और तुम मिल करके हम हो गया। तो योग हुई, दोनों जुड़ जा रहे हैं, मैं और तुम दोनों जुड़ गए। तो जुड़ गए तो मतलब योग हो गया, उनका योग हो गया, मतलब संयोग कहो या फिर योग कहो, तो दोनों मिल गए, तो उसमें क्या हो गया, योगात्मक अभिक्रिया हो गई है कि नहीं। तो अब देखिए, ये भी, इसमें भी क्या है, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, और दोनों मिल करके ये तीसरा पदार्थ बना ले रहे हैं। यानी
कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। ये देखिए, मैं और तुम दोनों मिल करके हम हो गए, यानी CaO और H2O मिल करके CaOH का होल ट्वाइस बना लिए। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं कि जैसे ये कार्बन है, कार्बन का जब दहन होता है तो वो ऐसे तो दहन होगा नहीं, वायुमंडल में किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है। तो कार्बन सॉलिड है, ये बता रहा है कि किस रूप में, किस अवस्था में कार्बन है। कार्बन सॉलिड है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, और ये H2 गैस है, ये O2 गैस है, दोनों मिल करके जल बना ले रहे हैं, H2O लिक्विड बना रहे हैं, दोनों मिल करके संयोग करके ये बना ले रहे हैं। और ये देखिए CaO है, यानी बिना बुझा हुआ चूना है, और जब ये H2O जल में डाल दिया जाता है, ये बिना बुझा हुआ चूना, तो देखते हैं ना घर में पुताई उताई के लिए जब चूना आता है तो उसको किसी डब्बे में या किसी भी कहीं भी उसको जब पानी में डाल दिया जाता है तो वो बहुत तेज से बुलबुला निकलता है, उसमें से हीट निकलता है। तो हीट निकलता है तो ये बिना बुझा हुआ चूना रहता है, जब जल के साथ मिलता है तो ये फिर चूना बुझ जाता है, और उसके बाद क्या बना लेता है, CaOH होल ट्वाइस। ये एक्वस है, हमने बताया था पहले लेक्चर में कि एक्वस किसको बोलते हैं, जली किसको बोलते हैं, जो जल में घुला हुआ हो। तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा। तो इसके साथ में हीट भी निकलता है, ठीक ना, यहाँ पे प्लस हीट भी रहता है, ठीक। तो लेकिन उससे हमें अभिक्रिया सिर्फ इतना ही देखना है, संयोजन अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं। तो एक पदार्थ ये, दूसरा ये, दोनों मिल करके बना लिए हैं ये तीसरा पदार्थ। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कभी ये होता है कि जब दीवार की पुताई होती है तो पुताई होने के बाद रंग उतना नहीं चढ़ता है, 2-3 दिन के बाद ज्यादा चढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बुझा हुआ चूना, जब ये दीवार पे पेंट कर दिया जाता है, ये मान लो दीवार पे पेंट कर दिया गया, तो इसके बाद क्या होता है कि जो वायुमंडल में हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे ये अभिक्रिया करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, और करने के बाद फिर ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, और तब जो है 2-3 दिन टाइम लगता है ये चीज बनने में। ये ऑटोमेटिक बनता है, ये चीज आपने बनाया बिना ये बुझा हुआ चूना बनाया आपने और दीवार पे पेंट कर दिया, और पेंट करने के बाद फिर क्या हुआ, जब हम पेंट कर दिए तो ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्रिया कर लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर बना लेगा। तो देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर और ये संगमरमर, यही सूत्र होता है दोनों का, CaCO3, यानी बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, बुझा हुआ चूना का होता है CaOH होल ट्वाइस, और चूना पत्थर यानी संगमरमर का होता है CaCO3, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या, ये जल। तो योगात्मक अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, तो इससे हमें मतलब नहीं है, ये हमने बता दिया कि इतना बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये अपने आप बन जाता है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। हम सिर्फ देख रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया, यानी यहाँ तक हमको इससे मतलब है। तो योगात्मक अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें योग होता है, इसमें योग होता है, दूर वो सारे भ्रम हो जाते, अगर मैं और तुम हम हो जाते हैं। बहुत सही भाई साहब, बहुत सही आ रहे हैं, है कि नहीं? तो चलिए, योगात्मक अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब हम लोग देखेंगे दूसरी अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं दूसरी अभिक्रिया क्या है। कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। कैसे टूटा है, आइए देखते हैं। देखिए, ये है दिल, सही से तो नहीं बन रहा है, जैसे भी बन रहा है बना दे रहे हैं। ये है दिल, और जिस माध्यम से टूटता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। जिस भी माध्यम से, मतलब कोई भी अभिक्रिया या कुछ भी होता है जिस माध्यम से होता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो ये शीशे का दिल है, और ये है पत्थर का जमाना, ये है जमाना। क्या है? जमाना, जमाने से टूट रहा है ना। कैसा जमाना है? पत्थर का जमाना है। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। ये लो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, कई भागों में टूट गया है ना, ये पता नहीं ढेर सारे टुकड़े हो गए हैं। तो शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। दिल कैसे टूटा? पत्थर के जमाने से, पत्थर के जमाने से मारा गया और ये दिल टूट गया। तो ये इतने भागों में टूट करके बट गया। तो वियोजन अभिक्रिया यही बताती है हमको। अगला है नंबर 2, विखंडन
इसको हम लोग विखंडन भी बोलते हैं, विखंडन या अपघटन या फिर विघटन या वियोजन, कुछ भी बोलिए, सभी का मतलब एक है। तो देखिए क्या होता है कि ये अभिक्रिया क्या कहती है कि जब कोई एकल अभिकारक, इधर वाले को अभिकारक बोलते हैं, इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं, ये एरो है। जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये गाना यही बताता है। हम लोग ये गाना सुन लिए कि शीशे का था दिल मेरा, बहुत पॉपुलर हुआ था भाई साहब ये गाना, कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। अब लो भाई, हम लोग गाना सुने, खूब एंजॉय किए, डांस भी किए, हर चीज किए, लेकिन ये नहीं सोचे कि इसमें केमिस्ट्री घुसी पड़ी हुई है, इसमें केमिस्ट्री घुसी हुई है। तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि जो है शीशे का दिल है मेरा, मेरा तो नहीं है, उसका रहा होगा, ठीक ना, कि शीशे का दिल है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। उसमें ये बताया गया है कि भाई साहब वियोजन अभिक्रिया किसको बोला जाता है, ये चीज बताया गया है इस गाने में। दुनिया के हर एक गाने में, हर एक मूवी में, हर एक मतलब दुनिया के कोई भी कुछ भी हो, साइंस घुसा ही है। केमिस्ट्री नहीं तो बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं तो फिजिक्स, कुछ भी है लेकिन साइंस घुसा है उसमें। तो इस गाने में भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, वियोजन अभिक्रिया देखने को मिल रही। किस गाने में, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। और उसके बाद क्या कहता है, अंजाम मिला मुझको इस आंख लड़ाई का। अरे भाई, जब आंख लड़ाओगे तो कुछ ना कुछ तो अंजाम निकलेगा ही ना, या तो तुम लड़की ले जाओगे या फिर इतना पिटोगे कि एम्बुलेंस तुमको ले जाएगी, है कि नहीं। बात करते हो, बहुत सही जा रहे हो भाई। आओ देखते हैं, आगे देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो ये मान लो शीशे का दिल है, क्या है, शीशे का दिल है, और ये है पत्थर का जमाना। और जब ये टूटा तो देखो दो ही भाग में टूटा, बहुत सही, ज्यादा मजबूत रहा होगा ना, इसलिए दो ही भाग में टूटा है, ठीक। तो या फिर चोट कम पड़ी होगी इसलिए दो ही भाग में टूटा है कि नहीं। तो क्या बताता है कि जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो वो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। वही नियम यहाँ भी लागू हुआ है कि शीशे का था दिल मेरा, भाई साहब एक ही दिल होता है, और ये पत्थर का जमाना था जिसके माध्यम से ये टूटा है और कई भाग में टूट गया, तो वियोजित हो गया। मतलब क्या हो गया, वियोजित हो गया, तो इसका वियोजन हो गया। तो अब क्या होता है आगे, तो जिस हिसाब से टूटता है, जिस माध्यम से टूटता है, उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। अब जैसे देखिए ये CaCO3 था, ये टूट गया CaO में। इसका हम लोग संकेत, अवस्था वाला संकेत नहीं लिखे हैं ना, नहीं तो इसको हम लोग गैस लिखते, तो ऐसे लिखते, लेकिन इसको हम लोग लिखे नहीं है। अरे इसको भी हम मिटा दिए, CO2, ठीक। तो देखिए ये CaCO3 था, इसका मतलब है ये जो त्रिभुज बना है, इसका मतलब है इसको टेम्परेचर दिया गया है। क्या दिया गया है, टेम्परेचर, या फिर ऐसे बना होगा, या तो फिर जो भी टेम्परेचर, मान लो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा, नहीं तो ऊष्मा लिखा होगा, यही सब लिखा रहता है, ठीक ना। तो जिस माध्यम से ये क्रिया होती है उस माध्यम को यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो अब देखते हैं ये CaO, मतलब इसको हीट करने पर ये CaO और CO2 में वियोजित हो गया। तो देखिए ये एकल अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गया, तो ये कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ भी देखिए AgCl है, ये एक है ना, कहीं प्लस, देखिए जब प्लस माइनस का चिन्ह लगता है वहीं से जो है अगला पद अलग होता है, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ जहाँ से प्लस लग जाएगा वहां से ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अभी कोई एक ही अभिकारक है ना, एक ही अभिकारक है। तो ये एक अभिकारक है, ये देखिए दो भागों में टूट गया, वियोजित हो गया ना। एक था ये शीशे का है दिल मेरा, था, है नहीं, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का ये है जमाना, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, दो भाग में टूट गया, बहुत मजबूत है, कम ही टूटता है ना। तो देखिए ये किससे अलग हुआ है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से। और AgBr ये भी किससे अलग हुआ है, सूर्य के प्रकाश से, दो भागों में वियोजित हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब देखिए क्या है कि वियोजन जो होता है, मतलब जो वियोजित होगा, कोई भी अभिकारक होगा, एकल अभिकारक, वो जब दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटेगा तो कैसे टूटेगा भाई साहब, कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए ना उसको टूटने के लिए। कैसे टूटेगा, या तो देखिए तो दो तीन तरीकों से टूट सकता है, या तो उसको टेम्परेचर दिया जाए,
ताप दिया जाए, अगर ताप के द्वारा वो वियोजित होता है तो उसको हम लोग तापीय वियोजन बोलेंगे। जैसे इसमें हमने ताप दिया है ना, इसको टेम्परेचर दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, तापीय वियोजन। ठीक ना, तापीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये AgCl अलग हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए ये भी प्रकाश के माध्यम से अलग हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन दोनों भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी अच्छा मान लीजिए अगर अब कोई भी अभिक्रिया टूटती है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक ना, तो मान लीजिए कोई ये अभिकारक A है और ये टूट जा रहा है 2 या 2 से B C D किसी में भी टूट जा रहा है, किसके द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, यानी विद्युत द्वारा टूटता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन। क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, या फिर बोल देंगे आयनिक वियोजन, क्योंकि आयनिक वियोजन में ही तो विद्युत वियोजन होता है ना, तो आयनिक वियोजन बोल देंगे या फिर विद्युत वियोजन बोल देंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विद्युत वियोजन, ये विघटन, अपघटन, विखंडन, ये सब क्या होता है। तो ये सब बस इसी गाने पे बेस्ड है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया ना, और अंजाम मिला मुझको इस आंख लड़ाई का। बहुत सही, ठीक, तो ये समझ में आ गया है। तो अब देखते हैं हम लोग अगली अभिक्रिया कौन सी है, तो चलते हैं अगली अभिक्रिया पे। DDLJ मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का, कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कैसे केमिस्ट्री को पढ़ाया गया है, कैसे बताया गया है कि यहाँ पे केमिस्ट्री कहाँ पे है, कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पे, इस चीज को बताया गया है। तो वही हम लोग देखेंगे। हम लोग सोचते हैं बहुत ही रोमांटिक सीन था, वो लास्ट वाला सीन था DDLJ मूवी का, लास्ट वाला सीन था, बहुत ही रोमांटिक था। तो उसमें हम लोग मतलब कि उसको देख करके बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये समझने की कोशिश कभी नहीं की है कि उसमें जो है केमिस्ट्री पढ़ाया गया है, केमिस्ट्री बताया गया है उसमें, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि उसमें कौन सी अभिक्रिया बताई गई है, क्या बताया गया है उसमें, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो देखिए इतना फेमस डायलॉग है, सबको याद होगा कि सीन क्या होता है, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। शाहरुख खान ट्रेन पे होता है और अमरीश पुरी जो कि विलेन होता है, और काजोल के पिता का रोल उसने निभाया है अमरीश पुरी ने। तो अमरीश पुरी काजोल का हाथ पकड़े रहता है, और काजोल क्या बोलती है, प्लीज बाबूजी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है। शायद राज नाम रहता है उसका, शाहरुख खान का नाम राज रहता है उसमें। तो कहती है ना कि प्लीज बाबूजी मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, राज मेरी जिंदगी है, ये है वो है, दुनिया भर का नौटंकी करती है ना जाने के लिए। तो उसमें ये सीन था। उसके बाद फिर अमरीश पुरी सोचते हैं यार इसको छोड़ ही देते हैं, भाग तो ये वैसे भी जाएगी, ठीक ना। तो अगर अभी हम छोड़ देंगे तो कुछ रिस्पेक्ट मेरी भी बची रहेगी, नहीं तो मेरी भी रिस्पेक्ट जाएगी, और जो है उसको भागना तो है ही है, ठीक ना, इज्जत का फालूदा तो होना ही होना है, ठीक। तो फिर छोड़ देता है, और जैसे छोड़ता है वैसे ही विस्थापन अभिक्रिया स्टार्ट होती है, और जब वो पहुंच जाती है काजोल किसके पास, शाहरुख खान के पास, वहां पे जाके वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब कैसे होती है ये देखिए। अब ये है शाहरुख खान, शाहरुख लिख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर और कौन कौन है, ये अलग है, और इसके और साथ में कौन है, काजोल, प्लस कौन, काजोल, और उसी के साथ में कौन है, अमरीश पुरी, अमरीश पुरी, ठीक ना। अब क्या होता है कि इसमें जब थोड़ा सी जगह कम है तो और इधर से लिखते हैं, ठीक ना। ये है शाहरुख और प्लस इधर है काजोल और अमरीश पुरी, अमरीश पुरी, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, अमरीश पुरी काजोल का हाथ पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं है। फिर बाद में सोचते हैं कि इज्जत का फालूदा करने से बढ़िया इसको छोड़ ही दो, बेइज्जती करवा रही है यहाँ स्टेशन पे, जंक्शन पे खड़े होकर के, ठीक ना। 4 लोग वैसे भी देख रहे हैं, तो सोचते हैं कि छोड़ ही देते हैं, जाए जहाँ जाना है इसको। तो जब इसको छोड़ते हैं
काजोल को छोड़ देते हैं तो ये चली आती है किसके पास, शाहरुख खान के पास। तो कौन कौन साथ में हो जाता है, शाहरुख खान और कौन, काजोल। उसके बाद प्लस अलग से क्या हो जाते हैं, अमरीश पुरी। अमरीश पुरी ये अलग हो गए, मतलब शाहरुख के साथ कौन आ गई, काजोल आ गई, और अमरीश पुरी के साथ में थी पहले, और लेकिन ये अलग हो गए। तो ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है ऐसा होने के पीछे, कुछ तो कारण होगा ना भाई साहब, तभी तो ये हुआ है ऐसा, वरना क्यों होता। तो देखिए जो कारण यहाँ पे है, सीधी सी बात है, जिसके प्यार में ज्यादा ताकत होगी लड़की उसी के पास जाएगी, जिसके प्यार में ज्यादा ताकत होगी। अब बाप के प्यार में होगी तो बाप के पास जाएगी, नहीं तो आशिक के प्यार में होगी तो आशिक के पास जाएगी। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि शाहरुख खान के प्यार में ज्यादा ताकत थी, ऐसा उसको लगता था, होती तो है खैर पिताजी के प्यार में ज्यादा ताकत, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि शाहरुख खान के प्यार में ज्यादा ताकत है, तो इसलिए वो उसके पास चली जाती है। तो जिसके प्यार में ज्यादा ताकत होगा, मैग्नेटिक पावर जिसके पास ज्यादा होगी, मतलब दूसरे को खींचने की क्षमता जिसके पास ज्यादा होगी, वही तो लड़की को ले जाएगा ना। पिता के पास होगी तो पिता ले जाएगा, और शाहरुख खान के पास होगा तो शाहरुख खान ले जाएगा, है कि नहीं। तो जिसके प्यार में जितना ज्यादा ताकत होगी, मतलब दूसरे को खींचने की क्षमता, दूसरे को खींचने की क्षमता, मैग्नेटिक पावर जिसके पास ज्यादा होगी, या बोल ले कि विद्युत ऋणात्मकता केमिस्ट्री भाषा में बोले तो, या फिर आप इसी भाषा में सुनिए कि जिसके पास ज्यादा ताकत होगी दूसरे को खींचने की, वही जिसके प्यार में ज्यादा ताकत होगी वही जो है लड़की को ले जाएगा। तो शाहरुख खान प्यार में ज्यादा ताकत थी, इसको लगता था, इसलिए ये ले गया इसको। सेम यही प्रोसेस लागू होता है विस्थापन अभिक्रिया में। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है जरा देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई यौगिक है AB और प्लस क्या है C। अब अगर C में ज्यादा ताकत होगी तो ये क्या करेगा, B को इससे अलग कर देगा और खुद इसके साथ जुड़ जाएगा और ये B अलग हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे क्या है, या इधर से देख लेते हैं, जैसे ये है, मान लो इधर है, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, जैसे ये काजोल लिख दें और अमरीश पुरी इधर लिख दें, ठीक ना, और प्लस शाहरुख इधर लिख दें, ठीक ना। तो तब भी ये अभिक्रिया वही हुई ना, कि ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो इसके साथ ये जुड़ जा रही है तो क्या हो जाएगा, ये काजोल और शाहरुख, और प्लस अलग से जो बच जाएगा वो हो जाएगा अमरीश पुरी मान लो। तो देखिए अब मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया का है उस पे चलते हैं। क्या है, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है AB प्लस C, ठीक ना। अब देखिए ये मान लो कौन है, काजोल है, और ये कौन है, अमरीश पुरी है, और ये कौन है, शाहरुख खान है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा किसके साथ, काजोल के साथ, यानी शाहरुख काजोल को उसके बाप से अलग करके खुद जुड़ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, AC प्लस B, ये अमरीश पुरी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये अमरीश पुरी है, ये काजोल है, तो काजोल के साथ कौन जुड़ जाएगा, शाहरुख खान, और ये B यानी अमरीश पुरी अलग हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जिसके पास दूसरे को खींचने की क्षमता अधिक होगी वही उसको अलग करके खुद जुड़ जाएगा। अब अगर यहीं पे अगर इसके पास उतनी क्षमता ना होती, मतलब इसके प्यार में उतनी ताकत ना होती, तो कौन ले जाता, तब ये बने रहते, तब ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसी कंडीशन ही ना आती, ऐसी कंडीशन ही ना आती। तो अब देख लीजिए जैसे ये इधर है, एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये FE है, FE मान लो ये कौन है, शाहरुख है, ठीक ना, शाहरुख खान, और ये कौन है, अमरीश पुरी, अमरीश, बस अमरीश लिख दे रहे हैं, जगह थोड़ा कम है, और SO4 ये कौन है, काजोल है। तो अभी तो देखो भाई साहब, ये अमरीश पुरी और काजोल साथ साथ में है, शाहरुख खान के बाप बेटी को अलग कर देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है नहीं। तो ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अमरीश पुरी के पास कम ताकत थी, अमरीश पुरी के पास कम, उसके प्यार में कम ताकत थी, शाहरुख खान प्यार में ज्यादा ताकत थी,
तो ये इसके साथ जुड़ गया, यानी काजोल भागते हुए दौड़ते हुए आई ना, और ये ट्रेन पे कौन था, शाहरुख खान था, आती है और यहाँ इसके पास चली जाती है। अमरीश पुरी ऐसे देखता ही रहता है, कहता है जाओ अब लौट के आना नहीं। मन ही मन में सोचता है जाओ, बेइज्जती करवा रही हो खड़े होके स्टेशन पे मेरा, ठीक है ना, अब दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। ऐसे सोच रहा होगा, है कि नहीं? देखते हो ना, ऐसे शॉकिंग होकर एकदम शॉक्ड होकर ऐसे देखता रहता है कि नहीं? तो फिर देखो ये FeSO4, देखो यहाँ पे FeSO4 जुड़ गए ना, यानी शाहरुख और काजोल जुड़ गए, और ये Cu यानी अमरीश पुरी ये अलग हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमरीश पुरी के पास ताकत कम थी, इसके प्यार में ताकत कम थी। तो यही चीज इस ऊपर वाली लाइन में बताया गया है। जैसे देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता घटते क्रम में, यानी कि दूसरे को खींचने की क्षमता घटते क्रम में है। यानी देखिए, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लिथियम, ये Li, यानी कि इसके पास खींचने की क्षमता सबसे अधिक है। किसके पास? लिथियम के पास। इसके पास खींचने की क्षमता सबसे अधिक है। और सबसे कम किसके पास है? Au, यानी सोना के पास। सोना के पास सबसे कम है। यह है प्लेटिनम और यह है चांदी। तो चांदी और यह है प्लेटिनम, इन्हें अक्रिय धातु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील होती हैं। इन तीनों को अक्रिय धातु भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील है, यानी इनके पास ताकत बहुत कम है दूसरे को खींचने की, ठीक ना। तो सबसे अधिक किसके पास है? लिथियम के पास है। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए Cu कहाँ है? यहाँ देखिए ये रहा Cu। और Fe कहाँ है? शाहरुख खान, यानी Fe कहाँ है? देख लो भाई साहब कहाँ पे हो? अरे Fe भाई साहब, ये रहा Fe। तो अब ये बताइए, ये घटते क्रम में है ना, इनकी क्रियाशीलता किस क्रम में लिखी गई है? घटते क्रम में। यानी Fe ज्यादा ताकतवर है, उसके बाद फिर आया ये Cu। देखिए कितना अंतर है, ये इसके प्यार में ज्यादा ताकत है, इसके प्यार में कम है नहीं। तो Fe है, तो इसका मतलब ये Fe अलग कर सकता है किसको? Fe अलग कर देगा, किसको अलग कर दो? अलग कर देगा ये इसको, Cu को। देखो तो Cu को ये अलग कर दिया है, तो Cu को अलग करके खुद जुड़ गया है। अगर ये ज्यादा ताकतवर ना होता तो ना जुड़ता। अब जैसे मान लो अगर कोई अभिक्रिया होती, ये मान लो जैसे Zn प्लस, अब मान लो Cu ना होता, Cu की जगह कुछ और होता, वैसे मान लो ये Zn हम लिख दिए हैं, Fe को ही लेके चलते, मान लो ये Fe था, ठीक ना, Fe प्लस, अब ये होता ZnSO4। तो अब ये बताइए, अब हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि ये जो है अभिक्रिया हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इसको हम लोग अगर ये देखें कि ये इससे जुड़ जाएगा ये वाला ना, अब हम ये सोचे कि FeSO4 प्लस Zn ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये अभिक्रिया संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इससे अलग करने के लिए ये ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, इसके पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए Zn को अलग करने के लिए। लेकिन यहाँ देखो क्रियाशीलता घटते क्रम में है ना, तो इसका मतलब ये ज्यादा ताकतवर है, इसके बाद ये आता है ये कम ताकतवर है कि नहीं? तो अब Zn यहाँ पे ज्यादा ताकतवर है, तो जब ये ज्यादा ताकतवर है तो भाई साहब कैसे अलग कर पाओगे? इसको नहीं कर पाओगे ना इसके साथ, तो ये गलत हो जाएगी, ये अभिक्रिया ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि Zn ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो ये क्रिया नहीं संभव हो पाएगी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? Cu है ना, तो Cu यहाँ पे है, यहाँ पे है कॉपर, यहाँ पे है, और Fe यहाँ है। तो अब ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है ना, तो ये अलग कर देगा आसानी से, है कि नहीं। अब इसमें देखो ये धातुओं की क्रियाशीलता है, लेकिन इसमें बीच में ये H2 गैस आ गया है जो कि अधातु है, तो ये इसकी भी क्रियाशीलता होती है, कॉपर से अधिक होती है इसकी क्रियाशीलता। किससे किससे अधिक होती है? कॉपर और ये चांदी, प्लेटिनम और ये सोना से, इससे अधिक होती है। अब चलते हैं इस अभिक्रिया पे। मान लो कि ये भी कौन है? शाहरुख है, ठीक ना, और ये कौन है? अमरीश पुरी है, और SO4 कौन है? काजोल है, ठीक ना। तो इस मूवी में यही सब तो थे ना, अमरीश पुरी, शाहरुख खान, काजोल, है नहीं। तो अब देखो Cu यहाँ पे है, Zn यहाँ पे, Zn ज्यादा ताकतवर है, तो Zn अलग कर सकता है, यानी शाहरुख खान, Zn कौन है? शाहरुख खान है, इसके प्यार में ज्यादा ताकत है,
तो ये अमरीश पुरी से अलग कर देगा और इसके काजोल के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो ये काजोल थी, ये शाहरुख खान, दोनों जुड़ गए और बाप को भगा दिए यहाँ पे, जाओ अब तुम्हारा काम नहीं है, अब तुमसे मतलब जितना कुछ था रिश्ता नाता सब टूट गया है, अब जा रहे हैं हम शाहरुख खान के साथ, है कि नहीं। तो ऐसा सिस्टम था यहाँ पे। तो ये चीज हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे पीबी, ये है शाहरुख खान और ये कौन है, ये है अमरीश पुरी। अमरीश पुरी भाई साहब हमेशा मतलब वही काम रहता है इनका जो ना होना चाहिए। ये देखो CL2 है, ये कौन है, काजोल, ये काजोल है। तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि पीबी और CU, देखिए इसके प्यार में ज्यादा ताकत, इसके प्यार में, अमरीश पुरी के प्यार में कम ताकत। नहीं तो देख लो ऊपर, पीबी यहाँ पे है और CU यहाँ पे है, तो पहले कौन आया है, ये, तो ये ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि घटते क्रम में लिखा गया है ना, तो ये ज्यादा, फिर इससे कम ये, इससे कम ये, तो CU कम ताकतवर है तो बगल नहीं कर देगा, हटा नहीं देगा। तो देखो पीबी के साथ कौन जुड़ जाएगा, CL2, ये जुड़ गया पीबी के साथ CL2। शाहरुख खान के साथ काजोल जुड़ गए। उसके बाद फिर क्या, ये CU अलग हो गया, यानी अमरीश पुरी अलग हो गए, है कि नहीं। तो ये था विस्थापन अभिक्रिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है कि नहीं। DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मूवी का गाना। उसमें देखिए विस्थापन अभिक्रिया बता दी गई, पूरा पूरा विस्थापन अभिक्रिया बता दिया गया है कि जैसे अमरीश पुरी हाथ छोड़ते हैं, किसका, काजोल का हाथ छोड़ते हैं और काजोल जाने लगती है, वहीं से विस्थापन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जैसे दौड़ते दौड़ते जाती है, ट्रेन पकड़ती है, ट्रेन पे चढ़ जाती है, शाहरुख खान के साथ हो जाती है, वैसे ही विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इतनी देर तक क्या थी, मतलब इतनी दूरी तक क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया चल रही थी और हम लोग रोमांटिक हो रहे थे, है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है। अनिल कपूर के मूवी का एक गाना है, मूवी का नाम है हमारा दिल आपके पास है, इसका एक टाइटल ट्रैक है। गाना है कि क्या आपको एहसास है, बात अब ये ही खास है, आपका दिल हमारे पास है और हमारा दिल आपके पास है। तो ये गाना है। तो अब देखिए उतना अच्छा तो गाना हमको आता नहीं है, नहीं तो हम गा के सुना देते, है नहीं। तो गाना नहीं आता है तो ऐसे बोल के बता दे रहे हैं कि बात अब ये ही खास है ना, यह है कि स्टार्टिंग से है कि क्या आपको एहसास है, बात अब ये ही खास है, आपका दिल हमारे पास है और हमारा दिल आपके पास है। इस गाने में हम लोगों को बताया गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। मतलब देखिए इस गाने में भी हमको केमिस्ट्री बताई गई है और बताया गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस गाने में बताया गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो गाने को भी हम लोग एंजॉय करेंगे। अगर आपने ये गाना नहीं सुना है ना तो सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हमारा दिल आपके पास है, मूवी सॉन्ग, टाइटल ट्रैक, कुछ भी, ठीक ना, तो आ जाएगा। तो वैसे तो हमारे ख्याल से सुना होगा आपने, और नहीं सुना होगा तो सर्च करके सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिए एक हीरो है, एक हीरोइन है, ठीक ना। ये मान लो हीरो है या लड़का है, मान लीजिए लड़का है और ये उसका दिल है, ठीक। फिर क्या है, एक लड़की है, ये उसका दिल है। अब लड़का कहता है कि हमारा दिल, ये लड़के का दिल है, ये लड़की का दिल है। लड़का कहता है कि हमारा दिल यानी लड़के का दिल, हमारा दिल आपके पास है यानी लड़के के पास है, और आपका दिल यानी लड़की का दिल हमारे पास है। ऐसे यानी इस लड़के के साथ इसका दिल जुड़ जाएगा और इस लड़की के साथ इस लड़के का दिल जुड़ जाएगा। यही बताया गया है किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। और इस गाने में भी मान लीजिए ये कौन है, लड़का है, ये क्या है, लड़का है, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए ये नीचे वाला ले लेते हैं, ये कौन है, लड़का है, और ये उसका कौन है, बी क्या है, उसका दिल है, और सी क्या है, लड़की है, और डी क्या है, उसका दिल है। तो देखिए ये किस तरीके से हो जाएगा, लड़के का दिल, ये लड़के का दिल लड़की के पास और लड़की का दिल लड़के के पास। तो देखिए यानी ए के साथ डी जुड़ जाएगा, ए के साथ डी जुड़ गया, लड़के के पास लड़की का दिल चला आया, और ये लड़के का दिल है जो कि सी यानी लड़की के पास चला गया। तो
दिलों की अदला बदली हो जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। लड़का वाला दिल दे देता है लड़की को, लड़की वाला दिल लड़की वाली दिल दे देती है लड़के को। तो इस गाने में यही बताया गया कि आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया को बताया गया है। और देखिए फिर या तो ऐसे भी हो सकता है, ये इसके साथ, या फिर ये इसके साथ ऐसे ऐड हो जाते हैं, है कि नहीं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें आपस में चेंज कैसे हुआ है। एग्जाम्पल पे हम ध्यान देते हैं, और किसी भी इक्वेशन को देख करके, किसी भी समीकरण को हम लोग देख करके कैसे बताएंगे कि वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है या फिर नहीं है, ठीक ना। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं कौन कौन सी अभिक्रिया, संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरा वियोजन अपघटन ये अभिक्रिया, और तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया ये चल रही है कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये है, ये Na2, ये कौन है, लड़का, और ये कौन है, उसका दिल, SO4। SO4 इस लड़के का दिल है, और ये कौन है, लड़की, और Cl2 इस लड़की का दिल है, ठीक ना। अब देखिए, तो गाने से क्या पता चला था कि दिलों की अदला बदली हो जाएगी ना, आपका दिल हमारे पास, हमारा दिल आपके पास। तो देखिए ये चेंज हो गया, यानी लड़के के पास इस लड़की का दिल होना चाहिए, और लड़की के पास इस लड़के का दिल होना चाहिए। तो ये लड़की है, Ba हो गया, इसके पास इस लड़के का दिल होगा, यानी SO4 होगा, ये SO4 हो गया प्लस। अब देखिए ये लड़का है, अब इस लड़के के पास इस लड़की का दिल होना चाहिए, यानी Na के साथ Cl होना चाहिए, Na के साथ ये Cl है ना, ये देखिए हो गया, ये देखिए चेंज हो गया ना। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये Na हो गया, ये लड़का हो गया, और ये उसका दिल हो गया, ये लड़की, ये उसका दिल ना। अब दिलों की अदला बदली हो जाएगी, लड़के का लड़के के पास, लड़की का लड़के के पास। ये लड़का है तो लड़के के पास इस लड़की का दिल, और इस लड़की के पास इस लड़के का दिल। तो देखो यहाँ देखो AgCl है ना, Ag यानी लड़की के पास इस लड़के का दिल आ गया है, और इस लड़के के पास यानी Na के पास ये लड़की का दिल यानी NO3 आ गया है। देखिए Na के साथ NO3 आ गया है, तो यहाँ पे क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये कौन है, लड़का, ये है उसका दिल, और ये है लड़की, और ये है उसका SO4 क्या है, उसका दिल है। तो लड़का कौन है, Ba, और ये लड़की है, और लड़की का दिल क्या है, SO4, यानी लड़के के पास इस लड़की का दिल, और इस लड़की के पास इस लड़के का दिल। यानी देखो ये Ba यानी लड़का है, तो लड़के के पास कौन होना चाहिए, SO4, तो इसके साथ SO4 हो गया। ये देखिए लड़की कौन है, H2, तो H2 यानी ये है H, 2H है ना, तो 2H यहाँ भी समीकरण संतुलन की कंडीशन की ये बात है, ठीक ना। तो H यहाँ पे है, तो H के साथ कौन जुड़ा हुआ होगा, ये देखो H है, यानी लड़की, लड़की के साथ Cl यानी क्लोरीन, ये Cl जुड़ा हुआ होगा, Cl जुड़ गया है। अब देखिए तो यहाँ भी क्या हुआ है, दिलों की अदला बदली हुई है, यानी यहाँ पे भी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो अब देखते हैं BaCl2, ये है लड़का, और ये है उसका दिल, और ये है लड़की, और ये है उसका दिल, ठीक ना। दिलों की अदला बदली कर दो, लड़के के पास लड़की का दिल, और लड़की के पास लड़के का दिल। तो ये लड़का है Ba, यानी इसके साथ SO4 होना चाहिए, Ba के साथ SO4 है। अब लड़की कौन है, K के साथ क्या होना चाहिए, Cl, तो देखिए K के पास क्या है, Cl। तो यहाँ से ये भी क्या दिखा रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ गाने और कुछ डायलॉग में क्या क्या है, उसमें कैसे केमिस्ट्री को पढ़ाया गया इन गानों में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें कौन सा गाना था, उसका द एक्सपोज मूवी का गाना है ना, कि कितने हंसी आलम हो जाते गर मैं और तुम हम हो जाते। फिर आते हैं हम लोग किसमें, उसमें वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन अभिक्रिया में क्या बताया गया था, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, इस गाने पे बेस्ड था। और तीसरा फिर हम लोगों ने देखा DDLJ मूवी का फेमस डायलॉग कौन सा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें कौन सा गाना है, अनिल कपूर के मूवी का, कि आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है,
बात अब ये ही खास है, ऐसे कुछ है ना। तो ठीक, तो ये हो गए 4 क्रियाएं हो गई। तो ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जितना कुछ भी बचा है इस फर्स्ट चैप्टर का, उसको अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर।